हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम इखलाक आलम है। मेरे यूट्यूब में स्वागत है आप सभी को। उम्मीद होगा कि आप लोग सही सलामत होंगे। तो आइए आज का टॉपिक सेशन शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग भिन्न में पढ़े थे। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में पढ़ेंगे। सरलीकरण में क्या, तो भिन्न और लंगड़ा भिन्न कैसे आसान से आसान तरीका से बना के समझाएंगे। अच्छा से समझिएगा आप लोग, और उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो आज का टॉपिक सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण यानी लंगड़ा भिन्न। ठीक, लंगड़ा भिन्न, और उसको अच्छा से अच्छा बनाएंगे। अच्छा से समझिएगा आप लोग। आसान से आसान सवाल अच्छा से अच्छा देखिए, और आसान से आसान ट्रिक से समझाएंगे। 1 मिनट में आप अच्छा से समझ जाइएगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, आइए आज का टॉपिक सेशन। आज कुछ खतरा करते हैं लोग, हम लोग। आप लोग भी अच्छा से समझिए और देखिए। आज आपका 17 हो गया। आज हम लोग सरलीकरण पढ़ेंगे। सरलीकरण समझेंगे अच्छा से। देखिए, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछ रहा है आजकल सरलीकरण, और 1 मिनट में आप सिर्फ दिमाग लगाइएगा। 1 मिनट में आप समझ जाइएगा बहुत आसान तरीके से। ठीक, बेहतरीन आज का शानदार टॉपिक होगा सरलीकरण। इसको हम सरलीकरण में इसको हम भिन्न बोलते हैं। भिन्न या लंगड़ा भिन्न, या लंगड़ा भिन्न, लंगड़ा भिन्न इसे बोलते हैं। ठीक, जैसे आसान तरीका से समझाते हैं। जैसे 1/1 ऐसे ऐसे कितना हूँ करके रहें, और 5 मान लेते हैं। प्लस के 1 रहें, प्लस के 1 रहें, प्लस के 1 रहें, प्लस के 1 रहें, प्लस के 1 रहें। ठीक, ऐसा रहे सवाल, तो आपको 1 मिनट में समझा देंगे। 1 मिनट में आप अच्छा से समझ जाइए, और आप भी समझ जाइएगा तो आप भी बनाने लगिएगा मेरे जैसे। आज का टॉपिक रहेगा समझाने वाला ट्रिक। अच्छा से समझाएंगे, बहुत समझदार से समझिएगा लोग आप लोग, आसान तरीका से। कुछ नहीं करना है, इनका देखना है हमें कि ये ऐसा अगर सीरीज में रहेगा 1/1 करके, नीचे 5 है, तो हमें इधर नहीं देखना है, नीचे वाले को देखना है। ये नीचे वाले को क्या करना है, प्लस है प्लस है प्लस है, यानी कि सब पर प्लस है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 1/5 लिखेंगे। ठीक, 1/5 लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ संख्या गिनना है। कई गो, मतलब कितना है, 1 2 3 4 5। तो हम 5 डॉट देंगे। 1 2 3 4 5, 5 डॉट दे दिए। आप चाहें तो प्लस लिख सकते हैं, और नहीं चाहे तो अभी नहीं लिख सकते, लेकिन लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। उसे अच्छा से समझ आएगा कि हम प्लस लिखेंगे तो प्लस जोड़ना है, माइनस अगर रहेगा तो माइनस घटाना है। ये आपको अच्छा से मतलब समझने के लिए बता रहे। आप चाहें तो प्लस लिख सकते हैं, अगर प्लस नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे प्लस लिखने का अर्थ है कि हमको जोड़ना है पीछे वाले अंक को, एक पीछे वाले अंक को इनसे जोड़ना है। तो 5 1 6, 6 5 11, 11 6 17, और 17 11 17 7 1 8, 1 1 2 17 11 28। ठीक, और 28 17, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, और 2 1 3 1 4 45। 8 7 15, 7 14, 1 15 के 5, और 2 1 3, और 1 4 45। अब हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपका फाइनली आंसर, यहाँ पे लास्ट वाले अंश हो जाएगा, और उसके पीछे वाले और हो जाएगा। ठीक, तो आपका 45/28 आंसर राइट आंसर है। यही आपका एक्चुअली राइट आंसर है। ठीक, अच्छा से समझे। देखिए आप लोग मिटाए। अब देखिए, अच्छा से समझे ये लोग। आप लोग भी कहिएगा कि सर कितना अच्छा से समझाए हैं। आप लोग भी समझिए। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है आप लोग। यहाँ पे
नीचे वाले अंक को देखना है। ठीक, नीचे वाले अंक को पहले लिखेंगे 1 5 लिख दिए। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, संख्या गिनना है 1 2 3 4 5 यानी 5 है। ठीक, यानी 5 प्लस है तो 5 हम 1 2 3 4 5 दे दिए। उसके बाद पीछे वाले अंक को अगला से जोड़ना है हमें। 5 6 6 5 11 11 6 17 और 17 11 28 28 17 45। ठीक, अब लास्ट में हमें ये ऊपर यानी कि ये अंश हो जाएगा और ये हर हो जाएगा लास्ट वाले, तो 45/28 से आंसर। समझे? दूसरा समझा देते हैं, अगर ये समझ नहीं आए तो दूसरा समझा देते हैं। ठीक, कितना आसान तरीका से बताएं, इतना आसान। देखिए समझाते हैं अच्छा से। देखिए फिर एक और सवाल लेते हैं ताकि आप लोग ध्यान से समझ जाइएगा। ठीक, यहाँ पे लेते हैं वो एक यहाँ पे ऐसे करके रहेगा प्लस के, यहाँ पे आपका यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं या 5। ठीक, +1 +1 +1 +1। तो हमें निकालना है, कुछ नहीं करना है, नीचे वाले अंक को देखना है हमें। ठीक, ये देखना है ये एक छत के नीचे नहीं है। ठीक, यानी कि सब सेम सेम छत पे है। ठीक, तो 4 5 पहले लेना है हमें, 4 और 5 को लेना है और काउंटिंग करना है कि कितना प्लस है। 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे 4 डॉट दीजिए या प्लस के चिन्ह भी दे दीजिए। 1 2 3 4। ठीक, 4 प्लस है। अब पीछे वाले अंक को जोड़ना है, 4 और 5 9। ठीक, 4 5 9 हो गया। 9 5 के 14 14 और 9 23 14 26 3 23 और 4 3 23 और 14 यानी 4 3 7 और 2 1 3 यानी फाइनली आपका 37/23 आंसर। फाइनली आपका 37/23 आंसर हो गया फाइनली। अब ये प्लस प्लस रहा, अब माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। माइनस के चिन्ह अगर रहेगा तो घटाना है, पीछे वाले अंक से घटाएंगे और सेम उसी तरह आंसर लिखेंगे। माइनस वाला भी समझा दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक, ये प्लस वाले ऐसा रहे, प्लस वाला रहे और माइनस वाला भी रहे, या कोई भी अंक यहाँ से इसे बड़ा भी हो सकता है, इधर भी बड़ा हो सकता है, सब समझाएंगे, आप अच्छा से समझिए। ठीक, मिटाते हैं। देखिए अब माइनस वाले भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर 1 1 यहाँ पे मान लेते हैं आपका 6 -1 -1 -1 -1 यानी यहाँ पे आपका माइनस माइनस है, ये आपका 6 है। ठीक, माइनस 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 है, कुछ नहीं करना है। ठीक, समझाते हैं, अच्छा से समझिएगा। ठीक, अगर ऐसा रहे तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है। माइनस है ना, नियम हम लोग वहीं लगाएंगे, बस सिर्फ माइनस प्लस का चिन्ह चिन्ह है कि कहना क्या चाह रहा है, निकालना क्या है, हमें करना क्या है। ठीक, तो 6 है 5 है, तो पहले हम 6 और 5 लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे कितना संख्या है, क्या करना है। तो यहाँ पे माइनस 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 4 है, तो यहाँ पे 4 डॉट दे देंगे। ठीक, और माइनस करना है ना तो माइनस का चिन्ह दे देंगे ताकि याद रहे कि यहाँ पे घटाना है हमें। ठीक, अब 5 में से अगर 6 को घटाएंगे, ठीक, अगर हम 5 में से जैसे देखते हैं यहाँ पे कि 5 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो माइनस कितना होगा, माइनस के 1 होगा। ठीक, अब -1 में से 5 को घटाएंगे, जैसे देखिए माइनस, देखिए आपको समझा दे रहे हैं, -1 में से 5 को घटाएंगे, -1 में से अगर हम 5 को, माइनस माइनस प्लस होता है और जुड़ जाता है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो प्लस होगा, तो प्लस 5 और 1 6 और जो चिन्ह है वही चिन्ह लिखेंगे। 6 हो गया आपका 6। ठीक, -6 हुआ। अब -6 में से हम 1 को घटाएंगे, अब -6 में से हम -6 में से -1 को घटाएंगे, -6। ठीक, और यहाँ पे आपका और -1 को घटाएंगे, हमको घटाना है
तो माइनस और माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 6 और माइनस माइनस प्लस हुआ 1। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि 6 में से यानी माइनस माइनस प्लस हुआ, सॉरी माइनस प्लस माइनस हुआ, तो 6 में से हम लोग 1 को घटाएंगे तो माइनस के 5 हुआ, यानी जो बड़ा वाला चिन्ह में रहेगा वहीं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब उससे और उसी तरह -5 में से -6 को घटाएंगे, इसी में वैसे ही करेंगे। ठीक, -5 में से -6 को घटाएंगे, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 6। अब -5 में से 6 को घटाएंगे तो जो बड़ा वाला चिन्ह होगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हुआ तो घटाएंगे, और जो बड़ा वाला चिन्ह रहेगा बड़ा वाला चिन्ह रहेगा वहीं हम इस पर साइन लिखेंगे। यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, नहीं लेंगे तो समझिएगा कि यहाँ पे प्लस है। ठीक, अब फाइनली हम लोग का आंसर आया ये 1/5। ठीक, 1/5 हमें आंसर मिला। ठीक, समझे? देखिए अब दूसरा ले लें, ठीक है, समझे? ऐसा ही बनाइएगा, माइनस वाला रहे प्लस वाला रहे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब ले लेते हैं हम लोग अब दूसरा ले लें और समझा दें। देखिए आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये प्लस वाले और माइनस वाले को हम लोग देख लिए, अब देखेंगे लोग हम लोग अब दूसरा देखते हैं हम लोग। बड़ा वाला अंक संख्या रहता है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 1 1 1 1 बटा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 और प्लस के 4। अगर ऐसे रहे तो हम बनाएंगे कैसे? ठीक, तो कोई कुछ नहीं करना है हम लोग को, बस ये वाले संख्या को ध्यान में रखना है। और सबसे पहले तो जो क्रिया हम लोग कर रहे थे, जो कार्य कर रहे थे, जैसे सेम वैसा करेंगे, बाकी हम बाद में इनको देखेंगे। पहले इधर ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो जैसे कर रहे थे वैसा ही करेंगे। 1 और 6 को लिखेंगे, अब देखेंगे कितना चिन्ह है, 1 2 3 4, हम 4 डॉट लिख देंगे। ठीक, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, अगर प्लस भी नहीं देंगे तो भी ठीक है, लेकिन ध्यान के लिए हम बताते रहे, आप यहाँ पे लिखेंगे तो समझ में आएगा कि जोड़ना है हम। ठीक, अब क्या करना है, इसके ऊपर ये पहले क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 1 लिखेंगे, इसके बाद क्या है 4 लिख दिया। क्या करना है, तो पहले जोड़ना है, यानी जोड़ करना है हमको। तो पहले क्या करेंगे, इनसे यानी 6 और 3 को गुना करेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे, सेम जितना आएगा उससे उतना गुना करेंगे, इससे जोड़ेंगे। समझे? इनसे गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे, इतना आएगा, जितना आएगा उससे उतना इसको गुना करेंगे और इस पीछे वाले को जोड़ेंगे। समझे? जैसे इसको हम गुना करेंगे तो 6 3 का 18 1 19 हुआ, 19 दूना 38, 38 अच्छा, यानी कि 38 छो कितना हुआ, 38 2 40 4 44, 44 से कम 44 और 19 बोल लीजिए, 44 से कम। अब इससे गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे गुना किए लोग हम लोग, इससे गुना किए, इसे इसी तरह से हम गुना करेंगे, 44 में 1 से गुना करेंगे। ठीक, तो 44 से कम 44 हुआ, और 44 और 19 कितना हुआ, तो 9 और 4 13 के 3 हाथ में 1 मैंने हासिल 1, और 4 और 1 5 और 1 6, 44 19 63, 9 4 13 और 4 1 5 1 6। ठीक, अब फिर 63 चौका से गुना करेंगे, यानी कि 63 में इससे 4 से गुना करेंगे और पीछे वाले अंक को जोड़ेंगे। तो आपका 4 3 12 के 2 हासिल 1, 6 चौका 24 और 1 25, यानी 252, और प्लस इसमें हम 44 जोड़ देंगे और ऐड कर देंगे, तो 4 2 6 5 4 9 और 2 296 हुआ आपका फाइनली। ठीक, 200 फाइनली आपका 96 हुआ। या उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये सब समझाने के लिए आपका निशान बताए हैं, 3 का निशान दिया कि इनसे गुना करके पीछे वाले अंक को जोड़ना है हमें। ठीक,
और फाइनली मतलब फाइनली आपका आंसर हुआ 296/63। समझ गए हैं। देखिए आप इतना आसान सा समझाएं ताकि आप लोग अच्छा से समझ जाइए। इतना आसान तरीका से कोई बताने वाला नहीं होगा। इतना अच्छा से हम लोग ट्रिक से निकाल के अच्छा से समझाते हैं ताकि आप लोग आसान से आसान तरीके से समझ जाएं। ठीक, तो मिटाएं। अब देखते हैं, दोनों पर देख लेते हैं लोग हैं। ठीक है, मिटाते हैं। कितना हूँ अंक कितना रहे, गुना करके पीछे वाले अंक को जोड़ना है। अब देखिए, अब समझे लोग, हम लोग दोनों साइड में बड़ा बड़ा अंक रहे तो क्या करेंगे। ऐसा आप लोग का चिंता होगा कि सर वो वाला बता दीजिए जो इसमें दोनों और बड़ी बड़ी संख्या रहे। जैसे मानते हैं हम आपको, मानते हैं कि 2 4 3 2 अगर ऐसे रहें, मानते हैं बटा के 5 प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के 1 प्लस के 4 रहें, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है। ठीक, इनको पहले जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे और इसको हम गुना करेंगे और ऊपर वाले को भाग देंगे। फिर उसी तरह उससे उसे गुना करके इसे गुना करके जितना आएगा उससे भाग देंगे। समझे। देखिए समझाते हैं, आप समझिए अच्छा से। 2 5 को हम तो लिखते थे, ये तो हमारा आदत है। 2 5 को जैसे लिख रहे थे उसे लिखते हैं। अब अंक ले लेंगे, 4 प्लस हैं तो हम प्लस 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 प्लस, यानी कि हम लोग 4 जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब उसके बाद करना क्या है, देखिए ये 3 इसके ऊपर लिखेंगे ताकि याद रहे कि हमें ऐसे करना है। 3 3 2 1 4 3 2 1 4। ठीक, अब क्या करना है हमको कि 5 3 15। ठीक, 5 3 15 सॉरी 5 3 15 और 2 17 17 हुआ। अब 17 में हम 3 से भाग देंगे। ठीक, 17 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 पचे 15, यानी 3 पचे आपका 15, यानी यहाँ पे हमको दशमलव पे आ जाएगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग दशमलव पे आ जाएगा तो आप लोग दशमलव पे अच्छा से नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि आपको कटने वाला अंक रहेगा तो आसान तरीका रहेगा। अगर ऐसा भी रहेगा तो आप लोग दशमलव में ऐसे कर करके चलिएगा, लेकिन आपको बेहतर रहेगा समझाने के लिए कि यहाँ पे आपका कटने वाला अंक रहे नहीं। यानी यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका 3 4, मान लेते हैं आपका 2 ही मान लेते हैं नहीं, यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं। ठीक, तो 5 गुना के 10 और 2 12, यहाँ पे आपका 12 हुआ। अब भाग देंगे हम लोग 2 से, तो कितना हुआ, भाग देंगे तो 6 बचा। अब इससे गुना करेंगे और इसे वाले को जोड़ेंगे तो 6 गुना 12 और 12 5 17, यानी फिर आपका यहाँ पे आ गया आपका 17 12 5 17। नहीं, आपको ये सवाल लग रहा है कि हम गलत दिए हैं। 17 कुछ नहीं, यहाँ पे आपका 3 4, यानी आपका 4 मानते हैं 4। जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम लोग यानी आपको यहाँ पे 4 मानते हैं तो 6 गुना 12, 6 गुना के 12, यानी 6 गुना के 12 और 5 17, यानी आपका यही अंक हम लोग बदलेंगे तब जाके होगा। यही आपका अंक हम सम दे देते हैं, सम, यानी यहाँ पे 4 मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम आपको 4 मान लेते हैं। ठीक, आप लोग को कहिएगा कि सर अच्छा से सवाल नहीं दिए हैं, ऐसे बना रहे हैं। ठीक,
ऐसे मानते हैं, देखिए 3, ठीक, 3 और 3 यहाँ पे मानते हैं आपका, यहाँ पे हमें 3, 2, 1 और 4, ठीक, और यहाँ पे हमको 22, ठीक। अब देखिए 4 3 12, ठीक, 4 3 इसे इसे गुना करेंगे, पहले इसे इसे, 4 3 12 और 2 14, ठीक, 4 3 12 और 2 14, 14 में हम लोग भाग देंगे 2 से, तो कितना हुआ 7, ठीक, इसे भाग दिए हम लोग। और फिर 7 गुना 14, 7 गुना के 14 और 4 18, ठीक, फिर अब 4 से नहीं कटेगा, ये लोग हम लोग सवाल गलत दे दिए हैं। अच्छा कोई ना, देखते हैं फिर दूसरा, अच्छा से देखते हैं। हम दशमलव वाला में देंगे तो दशमलव वाला भी कटेगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, ठीक। जैसे हम एक कॉपी पे सवाल ले लेते हैं, हम लोग कॉपी से सवाल ले लेते हैं ताकि समझ आ जाए, आपको समझा दे अच्छा से। नहीं, एक छत के नीचे अगर एक 10 3 4 5, देखिए समझाते हैं अच्छा से। आप जैसे देखिए, आप 2 3 4 5 +1 +1 +1, ठीक, ऐसा सवाल रहे तो हमें 4 और 5 तो हम लोग जरूर से जब से लिख रहे हैं तब से लिख रहे हैं, ठीक, 4 5 को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग की आदत है 4 5 को कभी छोड़ेंगे नहीं, 1 2 3 देख लेंगे, प्लस प्लस प्लस, ठीक। अब क्या करना है हमको कि 5 और 4 को जोड़ना है 9, और 3 को हमें भाग देना है, ठीक, तो कितना बचा 3, ठीक। अब देखेंगे 5 और 3 को, इसमें 5 है ना, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आया, और 8 में हम 2 से भाग देंगे तो आपका 4 आया, ठीक। अब 4 और 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पे भाग करने वाला नहीं है तो आपका 7 आया, तो मतलब 7/4 आंसर, यही आपका आंसर होगा। समझे अच्छा से, देखिए आपको समझाने के लिए देखे हैं ताकि आप अच्छा से समझ जाइए, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग बड़ी वाला संख्या में कि बड़े वाले संख्या को कैसे कैसे करना है, बड़े वाले संख्या को, नहीं, ठीक, 5, यहाँ पे 5 3 7 5 है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कर रहा है कि 5 3 7 और 5 ऐसे सवाल है, तो +1 है, हम लोग सवाल सेट किए हैं, हम लोग सवाल अपना से बनाते हैं, लोग सेट किए हैं, वही देख रहे हैं, ठीक। 1 है, प्लस के 5 है और प्लस के 3 है, ऐसे सवाल रहे तो आपको कैसे बनाना है। जैसे पहले बनाए थे ना तो वहाँ पे कंफ्यूज हो गया, दशमलव आ रहा था, इसलिए आपको दशमलव में समझाने में आपको कठिनाई होगा, इसलिए आपको नहीं समझा पाए हैं, इसलिए दूसरा हम देख के जो सवाल बनाए हुए हैं, जो सवाल सेट किए हुए हैं वो देखे हैं ताकि अच्छा से समझ जाइए आप भी, ठीक। ऐसे अगर सवाल दिया रहे तो पहले ये वाले संख्या को देखना है, तो हमें 7 5 को देखना है, ठीक। उसके बाद देख लेंगे कितना प्लस है, 3 प्लस है, 1 2 3, इसके ऊपर ये वाले देखेंगे भाग, ये वाले गुना, ठीक, 1 5 3 1 5 3, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इनसे गुना करना है, ये तीर का निशान में गुना को बता रहा हूँ,
कि 5 और 1 से गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे और इससे भाग देंगे। ठीक, कि 5 और 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और 7 12 हुआ। अब 12 में हम 3 से भाग देंगे तो आपका कितना हुआ, ये करके आपका 4 हुआ। अब फिर इससे गुना करेंगे, 5 और 4 से गुना करेंगे यहाँ पे, तो 5 चौका 20 और 5 25 हुआ। और 25 में हम 5 से भाग देंगे तो आपका कितना हुआ, 5 आया। और फिर अब 5 और 3 को गुना करेंगे और पिछले वाले अंक को जोड़ेंगे। इससे ऊपर तो भाग करने वाला नहीं है, तो हम लोग 5 और 3 को गुना करेंगे तो 5 3 के 15 और 15 और पिछले वाले अंक कितना है, 4 है, तो 15 4 19। टोटल फाइनली आपका आंसर 19/5 आंसर, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छा से समझे होंगे। ठीक, बताएं अच्छा से समझे होंगे। एक बार और फिर से समझा दें। देखिए, जब ऐसा अगर दिया रहे इतना बड़ा तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले ये वाले अंक को लिखना है, उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे, जो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का देंगे। ठीक, तो प्लस का चिन्ह दे दिए। ठीक, उसके बाद इसी के ऊपर लिख देंगे प्लस के ऊपर, ताकि हमें पहचान में आए। 1 5 और 3 लिख दिए प्लस के। उसके बाद करना है कि पिछले वाले अंक पहले गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, इसी के ऊपर जो अंक होगा उसको हम भाग देंगे। ठीक, ये तो क्रिया आपका यहाँ पे हो गया, ये इनका नहीं हुआ और इनका नहीं हुआ, तो ठीक यहाँ पे आपका भाग देंगे। ये 3 से और 5 से भाग देते जाएंगे, जितना अंक ऊपर रहते जाएगा, जितना अंक ऊपर होगा उसी से हम भाग देते जाएंगे। ठीक, तो इसी तरह 5 एकम 5 और 7 12 हुआ। 12 में हम 3 से भाग देंगे तो आपका 4 बचा। फिर 4 में 5 से गुना करेंगे तो 4 और 5 होगा 20 और 5 25। 25 में 5 से भाग देंगे, 5 बचा आपका। 5 में फिर 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 और 15 में 3 से 4 था तो 15 4 19। टोटल फाइनली आपका 19/5 आंसर, यही आपका फाइनली आंसर है। ठीक बेटा, देखिए दूसरा, देखिए आप दूसरा देखते हैं। नहीं, अब देखते हैं। देखिए कंफ्यूज कहाँ करेगा, इनमें कंफ्यूज करता है कि देखिए कंफ्यूज कहाँ करेगा, अच्छा से ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे कंफ्यूज करता है। देखिए यहाँ आपका एक छत के नीचे एक छत, ये सब छत है और इसी छत के नीचे सब रहेगा, यही आपका कंफ्यूज करेगा। देखिए यहाँ पे आपका 3 4 5 6 1 1 यही आपका कंफ्यूज करेगा। देखिए पहले इसी के सामने रहता था, लेकिन अब एक छत के नीचे एक छत के नीचे एक छत के नीचे एक छत के नीचे ऐसे करके दिया हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना। जब ऐसा रहे, ये आपको कंफ्यूज करने वाला सवाल है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, इसके पहले वाले ऐसे करते थे, जैसे करेंगे पहले वाले अंक पे, तो जैसे 5 और 6 हम लोग लिखते थे, उसके बाद गिनते थे कि कितना प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन 3 है। ठीक, पिछले वाले अंक यानी प्लस का रहा है तो प्लस को हम लोग क्या करते थे, जोड़ते थे। तो प्लस वाले को 6 5 और 11 हुआ, 11 6 के 17 हुआ, 17 11 कितना हुआ आपका 28 हुआ। नहीं, 7 और 1 8 और 1 1 2 28 हुआ। अब इसमें कंफ्यूज क्या करता है, पहले वाले को लिखते थे जब एक छत के नीचे नहीं रहता था, तो पहले वाले को ये ऊपर वाले अंश लिखते थे और नीचे वाले को हर बनाते थे। ठीक, लेकिन इसमें हम लोग जब एक छत के नीचे एक छत के नीचे एक छत के नीचे जब रहे, तो हमें क्या करना है कि इनको हम अंश बनाएंगे और इनको हर बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 17/28 यानी उल्टा लिखेंगे। यहाँ पे पहले सीधे लिखते थे इसको और इसको, लेकिन इसमें जब एक छत के नीचे जब रहे तो ये वाले ऊपर और ये वाले नीचे, यानी इनका ऊपर और इनका नीचे। समझे, अच्छा से समझिए। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला ये नहीं कि जब ऐसा रहे तो हम पहले इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे पट्टा में, तब आंसर देंगे, तब आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, सवाल सही लगेगा लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन अब जब ऐसा रहे तो पिछले वाले को ऊपर और लास्ट वाले को नीचे लिखेंगे, तब जाकर आपका आंसर सही होगा। ठीक, उम्मीद होगा कि आप लोग समझे होंगे अच्छा से। मिटाएं, देखिए और सवाल ले इस पे, माइनस वाला ले लें, कुछ नहीं करना है।
अगर मानते हैं कि ऐसा रहे तो हमें माइनस वाले को साइन दे दीजिए। ऐसा ही मानते हैं, अगर सवाल रहे यहाँ पर कुछ भी रह सकता है तो माइनस अगर मानते हैं, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग 5 और 6 को लिखते थे 1 2 3, माइनस वाले चिन्ह लिख दिए, ठीक। 5 पिछले वाले अंक से हम लोग घटा रहे थे, यानी आपका माइनस करना है ना, यानी घटाना है। तो 5 में से 6 गया 1, ठीक। अब 1 में से 6 जाएगा, देखिए अब 1 है, अब यहाँ से हम लोग 6 घटाएंगे तो -5 बचा, ठीक। अब माइनस के 5 में से हम 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 6, जो चिन्ह है वो चिन्ह लिख देंगे, टूट जाएगा लेकिन जो चिन्ह है वही लिख देंगे। अब यहाँ पे आपका फाइनली आंसर आपका आएगा कि एक छत के नीचे है ना, तो पहले ये लिखेंगे -5 और बाद में -6, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका 5/6 आंसर। देखिए अच्छा से समझ गए। उम्मीद होगा कि आप बहुत अच्छा से समझे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो और चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे से होंगे। देखिए अच्छा से समझिए। फिर एक और सवाल ले लें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, देखते हैं कल फिर अब इसके ऊपर और भी सवाल हैं, देखेंगे और भी आगे भी देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।